राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रविवार की शाम राजस्थान में प्रवेश कर गई। राजस्थान के जिले झालावाड़ से यह यात्रा राजस्थान में प्रवेश कर रही है और उस प्रवेश के दौरान जबरदस्त उत्सव मनाया गया। जहां मध्य प्रदेश से राजस्थान में आई तो वहीं कांग्रेस का ध्वज डोटासरा को सौंपकर इसका विधिवत शुभारंभ किया गया। उनकी यात्रा का राजस्थान में आगाज किया गया। हम यहाँ बात कर रहे हैं इस आगाज के साथ साथ उन सवालों की जो सवाल जवाब मांगते हैं, जो सवाल ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार जब कांग्रेस के आला नेता राहुल गांधी राजस्थान से होकर गुजर रहे हैं तो राजस्थान से गुजरते समय उनके यात्रा का लाभ पार्टी और प्रदेश को कितना मिलेगा। उनकी यात्रा का नाम है भारत जोड़ो यात्रा। सवाल उठता है कि भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में कितने सारे बिंदु हैं जिनका समावेश इस यात्रा के जरिए होना चाहिए। इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा तो सांप्रदायिक सद्भाव, भारत जोड़ो यात्रा यानी वो सब बिंदु जिससे भारत के अंदर कहीं दिक्कत है या देश में जो मुद्दे हैं जो देश के विकास में बाधक है, उन मुद्दों पर खुलकर चर्चा हो और उनका निस्तारण होकर देश जुड़े। वो मुद्दे कौन से हैं? बेरोजगारी है, किसानों की तंगहाली है, उसके साथ साथ पानी, बिजली, सड़क सुरक्षा, ये सारे मुद्दे हैं जो देश को कहीं न कहीं बेचैन करते हैं। तो फिर जब देश जोड़ने निकले हैं, भारत जोड़ने निकले हैं, तब उन मुद्दों पर क्या कुछ होने वाला है उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जब राहुल गांधी राजस्थान से गुजर रहे हैं तब निश्चित तौर पर उनका जो स्वागत जनता ने किया वो सराहनीय है। उनकी यात्रा को जिस गरिमामय तरीके से स्वागत किया गया वो भी बहुत ही जो उम्मीद थी उससे ज्यादा है। और इस सब से कांग्रेस के प्रदेश स्तर के नेता या प्रदेश के नेता बल्ले बल्ले हैं, चाहे वो गोविंद सिंह डोटासरा हो या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सब बल्ले बल्ले हैं इस बात से कि जैसा सोचा था उससे बढ़कर स्वागत कर पाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी क्या कुछ करते हैं? क्या वो पलटकर इस यात्रा के दौरान उन क्षेत्रों से जब गुजर रहे हैं तो यहाँ की वास्तविक हालात का जायजा ले पाएंगे? जैसा उन्होंने कहा कि ऊपर हवाई जहाज में उड़ते हैं तो आम आदमी से उतना जुड़ाव नहीं हो पाता, तो क्या वो जब गुजरेंगे तब उन सब बातों को उठाएंगे जिन बातों को वो पिछली बार जब राजस्थान आए और उन्होंने जो वादे किए उन वादों पे, जैसा विपक्ष भी कहता रहा कि किसानों की कर्ज माफी की कितना लाभ सरकार किसानों को दे पाई कर्ज माफी का, क्या ये बात वे अपनी पार्टी के नेताओं और मुख्यमंत्री से पूछेंगे? क्या वे जानने में रुचि लेंगे कि किसानों के हालात में कितना बदलाव हुआ? उन्होंने जो वादा किया उसके बाद क्या असर किसानों के ऊपर रहा? क्या वे इस बात में रुचि लेंगे कि चुनाव के पहले जिस तरह के वादे उन्होंने बेरोजगारों से किए, जिस तरह युवाओं के विकास के जो वादे किए, वो कितने हकीकत में बदल पाए? क्या वे अपने ही सरकार के आला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ये पूछ पाएंगे कि आखिरकार क्यों पेपर बार बार आउट होते रहे, क्यों युवाओं के सपनों के साथ छलावा होता रहा, किस तरह से युवाओं के सपनों को हकीकत में तब्दील किया जाए, उसके लिए क्या ठोस कदम उठाए गए, या फिर मात्र केवल उपेंद्र यादव जैसे लोगों को अलग अलग केसों में फंसाकर और उसका बदला लिया गया। अगर हम ये सब कह सकते हैं कि जब कांग्रेस पार्टी के आला नेता राहुल गांधी राजस्थान में हैं तो उनकी यात्रा की सार्थकता और सफलता इसी बात पर निर्भर है कि वे आम आदमी के साथ कितना जुड़ाव महसूस करते हैं और आम आदमी को कितना भरोसा दिला पाते हैं कि सरकार के अलावा मैं भी हूं आपकी बात को सुनने वाला, या हम भी आपकी बात को तवज्जो देने के लिए राजस्थान में आए हैं। तो क्या वे महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था की जो स्थितियां वर्तमान में है, उन सब मुद्दों को लेकर कहीं अपने भाषणों में जिक्र करेंगे? क्या वे नीचे जो लोग उनके साथ काम कर रहे हैं या पार्टी में या पार्टी पदाधिकारी या सरकार में बैठे मंत्री और अन्य लोग, उन सबसे ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार राजस्थान के संदर्भ में जब अगले वर्ष चुनाव है तब किस तरह से उन सब मुद्दों को खंगाला जाए जिन मुद्दों पर उन्होंने लोगों के साथ वायदे किए थे। अभी ही उनकी सार्थकता है इस यात्रा की राजस्थान से गुजरने की, अन्यथा सरकार नाच गाने, भीड़ इकट्ठी करना और स्वागत सत्कार, ये सब उनका
दाएं हाथ का खेल है। वे तत्काल कर सकते हैं क्योंकि उनके पास शक्ति है, उनके पास पावर है और वे सब ये दिखावा हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी कितने इस दिखावे से अलग हटकर राजस्थान की वास्तविक तस्वीर के दर्शन कर पाते हैं, राजस्थान की नब्ज पर अपना हाथ रख पाते हैं, यहाँ के लोगों की धड़कनों को सुन पाते हैं और उन धड़कनों को सुनकर, उन बातों को सुनकर किस तरह से निस्तारण कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा लाभ कांग्रेस को मिल सकता है उनकी इस यात्रा का, क्योंकि स्वर्णिम मौका है जब राहुल गांधी के साथ पूरा देश जुड़ने के कगार पर है। उनकी यात्रा उन क्षेत्रों में भी काफी सफल रही जहां कांग्रेस की सरकार नहीं थी। तो जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर उसका उपयोग तभी है जब वे भारत जोड़ो यात्रा के इस संदर्भ में आम आदमी के साथ जुड़ाव महसूस कर उसकी दुखती रग को सहला सके, उनके घावों पर मरहम लगा सके और उसके साथ साथ जो वायदे उन्होंने पिछली बार किए थे उन वादों पर सरकार को समझा सके कि इन्हें तत्काल पूरा करें। क्यों 4-4 साल तक इंतजार करना पड़ता है? किसानों के कर्ज माफी में जिस तरह का आलम है सबको पता है, बेरोजगारों के साथ किस तरह से हुआ सब पता है। एक से एक नायाब योजनाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेके आए, लेकिन उन योजनाओं को उन्हीं के अधिकारियों ने किस तरह पलीता लगाया ये भी वाकिफ है। चाहे चिरंजीवी योजना हो, अस्पतालों ने कितना सहयोग किया और प्रीमियम भरने के बाद या जो अंशदान लोगों को करना था उसके बावजूद अस्पतालों के असहयोगात्मक रवैये के बाद क्या कुछ कर पाई सरकार? बेरोजगारों के लिए जब नौकरियां निकाली गई तो उनके पेपर आउट करके किस तरह चुनौती दे डाली उन माफियाज ने जो पेपर बेचने का धंधा करते हैं। उसके बारे में क्या किया जाए, किस तरह से युवाओं को विश्वास दिलाया जाए कि सरकार उनके साथ खड़ी है। किस तरह से मीडिया का, जिसका वे बार बार जिक्र करते हैं कि गोदी मीडिया है, एक मीडिया है जो केंद्र के साथ खड़ा है, तो राजस्थान में क्या है? राजस्थान में भी उसी मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ खड़ी है सरकार। और अगर डिजिटल मीडिया को विज्ञापन देने की बात सरकार ने की तो उसके क्या हश्र हुआ? पिछले दिनों कैबिनेट की मीटिंग में हुआ कि डिजिटल मीडिया को मान्यता दी है, उन्हें विज्ञापन दिए जाएंगे, लेकिन वो विज्ञापन देने की नीति उसी तरह है जैसे एक चिकित्सक किसी व्यक्ति को कहता है ये गोली आप सोने के बाद और उठने से पहले लीजिए, निश्चित तौर पर लाभ होगा। ना तो सोने के बाद गोली ली जा सकती है, न उठने से पहले उसे निगला जा सके और उसके बाद लाभ होने का सवाल नहीं। जिस तरह के कायदे कानून बनाकर उसके लिए रखे गए उसके बाद डिजिटल मीडिया को कोई लाभ होने वाला नहीं। सरकार किसकी मदद कर रही है? उसी स्थापित मीडिया की मदद कर रही है जिसे बार बार कोसा जाता है और जो बार बार उसके साथ राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग की छवि दर्शाता है। लेकिन बहरहाल ये सारे मुद्दे हैं। क्या करते हैं राहुल गांधी, ये तो उन्हें बेहतर पता है, वे राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और उनका अपना एक कद है और निश्चित तौर पर हम भी यही चाहते हैं कि उनकी यात्रा का लाभ राजस्थान को मिले और उसके साथ साथ पार्टी को जोड़ने पर उनका जोर रहेगा, लोगों का जोर रहेगा ये देखने में कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत में से वे किसे तवज्जो देते हैं। वे जिस क्षेत्र से गुजरे काश वहां कांग्रेस के नेताओं को जोड़ दें तो भी बहुत अच्छा हो। जब वे गुजरेंगे बारां से, झालावाड़ जिले की सीमाओं से, वे हाड़ौती से, तो क्या वहां पर वे भरत सिंह और प्रमोद जैन भैया को जोड़ पाएंगे साथ में? क्या जब वे झालावाड़ के जिलों से के दूसरे क्षेत्रों से निकलेंगे तो वहां जो गुटबाजियां हैं उन्हें दूर कर पाए तो बहुत अच्छा हो। इस यात्रा का मकसद भी पूरा हो और लोगों को भी इसका लाभ मिले। आज यहीं तक, फिर हाजिर होंगे अगले एपिसोड में।